वेरी वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम एक पोएम पढ़ रहे थे, अ लीजेंड ऑफ द नॉर्थ लैंड। और ये पोएम उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में भी आ गई होगी। तो इस पोएम में आपको समझाया गया था कि लीजेंड ऑफ नॉर्थ लैंड का क्या मतलब होता है। और साथ में आपको कुछ इसके जो स्टैंजा थे वो पढ़ा दिए गए थे। काफ़ी बड़ी पोएम है, इसलिए इसको पार्ट्स में पढ़ाया जा रहा है। और अगर आपको जल्दी से ही एक दिन में ही पढ़ा दिया जाए तो कुछ समझ में नहीं आएगा। तो मेरी जो कोशिश है वो ये है कि आप इसको पार्ट्स में इसको पढ़ाया जाए, आप एक एक करके इसको समझें, ध्यान से समझें। आप जानते हैं कि अगर कोई बड़ी चीज़ होती है तो उसको पार्ट्स में अगर किया जाता है तो वो अच्छे से हो जाती है। तो आपने इस पेपर पे जो लाइनें लिखी हुई हैं इसको अच्छे से समझ लिया था कल। आज हम लोग जो बात करेंगे, जो अगले पेज पे जो पोएम की कुछ लाइनें हैं उसको पढ़ेंगे। और शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको याद दिलाना चाहता हूँ इस पोएम के बारे में कि इस पोएम में क्या हुआ था। तो इस पोएम में जो बात की जा रही है वो एक ओल्ड लेडी के बारे में बात की जा रही है, एक बूढ़ी औरत के बारे में बात की जा रही है जो कि केक बना रही है घर पे अपने। और उसके घर पर सेंट पीटर आए होते हैं, उनका फास्ट है और उनको बड़ी भूख लगी हुई है। और उस बूढ़ी औरत से वे कहते हैं कि उसको खाने के लिए कुछ दो। तो आगे देखिए क्या होता है और आगे उसको वो क्या किस तरह से पेश आती है उनके सामने और क्या बोलती है उनसे आकर के। तो ये सब चीज़ हम इसमें आज पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए इसकी जो फर्स्ट लाइन है, आज का पहला जो स्टैंजा है उसकी फर्स्ट लाइन को पढ़ेंगे। सो सी मेड अ वेरी लिटिल केक। तो देखिए वो घर पे अकेली थी और इसलिए उसने बड़ा ही कम केक बनाया। लिटिल केक का मतलब होता है कम, ये थोड़ा। उसने थोड़ा ही केक बनाया, बट एज इट बेकिंग ले, और वो उसको बैठे हुए घर पे बैठ करके सेक रही थी, बेक कर रही थी। बेक मीन्स होता सेकना। सी लुकड एट इट, और उसने अपने केक की तरफ देखा। एंड थॉट इट सीम टू लार्ज टू गिव अवे, और उसको देख कर के उसे लगने लगा कि शायद ये जो केक है उसके लिए पर्याप्त होगा, इनफ होगा। इनफ का मतलब होता है पर्याप्त होना, कि उसके लिए ठीक ठाक होगा, और जो वो अकेले के लिए, एक आदमी के लिए बिल्कुल ठीक होगा, उसको ऐसे लगने लगा। इसका जो अगला पार्ट है उसको पढ़ेंगे। देयर फॉर सी नीडेड अनोदर एंड स्टिल अ स्मॉलर बट इट लो बट वेन सी टर्न इट ओवर एज द लार्ज फर्स्ट हैड डन। देखिए देयर फोर सी नीडेड अनोदर, और उसके बाद इसलिए उसने सोचा कि अब दूसरे की ज़रूरत नहीं है। एंड स्टिल स्मॉलर वन, और उसने सोचा कि ये केक है यही काफ़ी होगा उसके लिए, है ना। बट इट लुकड वैन सी टर्न इट ओवर एज लार्ज एट फर्स्ट हैड डन। तो उसने जो दूसरे केक की ज़रूरत नहीं समझी कि भाई दूसरा केक भी बनाया जाए, क्योंकि पहला केक उसने ऑलरेडी बना चुकी है और दूसरे केक की अब ज़रूरत उसको नहीं लग रही। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं। देन सी टुक ए टाइनी स्क्रैप ऑफ डफ एंड रोल्ड इट फ्लैट एंड बैग एंड वेक्ड इट थिन एज अ वाटर एंड सी कुड नॉट पार्ट विद दैट। अब देखिए उसने क्या किया। सी टुक ए टाइनी स्क्रैप ऑफ डफ, तो उसने एक छोटा सा हिस्सा लिया। एंड रोल्ड, और इसको रोल करने लगी, इसको गोल गोल घुमाने लगी। एंड फ्लैट, और इसको गोल गोल घुमा करके फ्लैट कर दिया। एंड वेक्ड इट एज थिन एज वेफर, और उसने इसको बड़े ही पतला करके सेकना शुरू किया। एज वेफर, एंड सी कुड नॉट पार्ट विद दैट, और उसने उसके हिस्से नहीं किए, उसको टुकड़ों में नहीं बांटा, और उसको जितने भी मतलब केक था उसको अच्छे से उसने सेक लिया। अब देखिए आगे क्या होता है, नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं। फॉर सी सेड माई केक्स दैट सीम टू स्मॉल, लेकिन अब उसको ऐसा लग रहा है जैसे कि माई केक्स दैट सीम टू स्मॉल, कि जो मेरा केक है वो बड़ा ही कम है, बड़ा ही छोटा है। व्हेन आई ईट ऑफ देम माई सेल्फ, और वो सोचती है कि ये जो केक है ये तो मेरे लिए ही है। माई सेल्फ मीन्स स्वयं के लिए, मेरे लिए ही है। आर ये टू लार्ज टू गिव अवे, और ये इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है कि किसी को दिया जा सके। सो सी पुट दैम ऑन द सेल्फ, और इसलिए उसने अपने केक को सेल्फ के ऊपर रख दिया। सेल्फ एक अलमारी होती है, उसके ऊपर उसने उसको रख दिया। अब देखिए क्या होता है। देन गुड सेंट पीटर ग्रू एंग्री, ऐसा होने पर जो सेंट पीटर थे वो बड़े ही नाराज़ हो गए, वे एंग्री हो गए। फॉर ही वॉज हंग्री एंड फेंट, क्योंकि वो इस समय बड़ा भूखे थे। एंड फेंट, और बड़े ही इस समय वे फेंट होने वाले थे, मतलब बेहोश होने वाले थे, भूख के कारण बेहोश होने वाले थे। तो देखिए आगे क्या होता है। एंड श्योरली सच अ वुमेन वॉज इनफ टू प्रोवोक अ सेंट, और वो जो औरत थी उस औरत ने
केक देने के लिए मना कर दिया, जिससे उनको और भी ज़्यादा गुस्सा आया। नेक्स्ट पढ़ेंगे, एंड ही सेड, और उसने कहा, यू आर फार टू सेल्फिश, कि तुम बड़े ही सेल्फिश हो, तुम बड़े ही स्वार्थी औरत हो, टू ड्वेल इन अ ह्यूमन फॉर्म, तुम एक मनुष्य होने के बाद भी, एक इंसान होने के बाद भी दूसरों की सहायता नहीं करती हो, और तुम बहुत ही स्वार्थी हो। टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर, भगवान की कृपा से तुम्हारे पास घर भी है और भोजन भी है। एंड फायर टू कीप योर वार्म, और तुम्हारे पास अग्नि की व्यवस्था भी है, आग की व्यवस्था भी है, जिससे तुम अपने घर को और स्वयं को गर्म भी रख सकते हो। मैंने आपको बताया था कि ये जो कहानी है ये नॉर्थ लैंड की है, ये उत्तरी ध्रुव के पास कोई स्थान वहाँ की है, जहाँ पर सर्दियों में बहुत लंबा रात होती है और बहुत कम घंटों के लिए दिन होते हैं। तो वहाँ पर लोग क्या करते हैं, आग जला करके अपने घर को और स्वयं को गर्म रखते हैं। तो ये सब चीज़ उसके लिए बारे में बताई जा रही है। आगे देखिए, नाउ यू सेल्फ बिल्ड एज अ वर्ल्ड, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ और मेरे श्राप के अनुसार तुम अब एक चिड़िया बन जाओगी। एंड सेल गेट योर स्कैंटी फूड, और तुम जो ये भोजन के लिए अभी झूठ बोल रही हो, मना कर रही हो, तो तुम थोड़े थोड़े खाने के लिए भी तरसोगी। बाय बोरिंग एंड बोरिंग, और पूरे दिन भर पूरे मतलब बोर हो जाओगी, बोरियत महसूस करोगी। ऑल डे इन द हार्ड ड्राई वुड, और पूरे दिन भर जो सूखा जंगल होगा उस जंगल में घूमती रहोगी। देन अप सी वेंट थ्रू द चिमनी एंड नेवर स्पीकिंग अबाउट, इस श्राप के बाद वो एक चिड़िया बन गई, बेंट थ्रू द चिमनी, और वो चिमनी के द्वारा, जो चिमनी होती है जहाँ से धुआं निकलता है, उससे बाहर निकल करके चली उड़ गई। नेवर स्पीकिंग ए वर्ड, और उसके बाद वो कोई भी शब्द नहीं बोल पाई। एंड आउट ऑफ टॉप फ्लू ए वुड पैकर, और वो एक वुड पैकर बन गई, एक कठफोड़वा बन गई, एक ऐसी चिड़िया बन गई जो अपनी चोंच से, आपने एक वुड पैकर का नाम सुना होगा, जो अपनी चोंच से, उसकी चोंच इतनी मजबूत होती है कि वो अपनी चोंच से जो पेड़ का तना होता है, पेड़ की जो बहुत बड़ा तना होता है, उसमें अपना घर बना लेती है। तो एक कठफोड़वा बन गई वो। एंड सी वॉज चेंज्ड इनटू अ वर्ड, और एक चिड़िया के रूप में वो बदल गई। तो देखिए, ये जो इस पोएम का जो अगला हिस्सा है उसके बारे में हमने पढ़ा है। जो अगला पार्ट है इस पोएम का, जो लास्ट पार्ट है, अब उसको पढ़ेंगे। देखिए, सिर्फ ये 8 लाइनें बची हुई हैं, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। सी हैड अ स्कारलेट कैप ऑन हर हेड, और जैसे कि आपने देखा होगा कि जो कठफोड़वा पक्षी होता है उसके सिर पर एक कैप की तरह होता है, बड़ा सुंदर लगती है वो देखने में। और वो एक उसके सिर के ऊपर भी, जब वो एक चिड़िया बन गई तो उसके सिर के ऊपर एक बहुत ही जैसे स्कारलेट कैप होता है, जैसे कि एक टोपी होती है, उस तरह से उसके सिर पर आ गया। एंड दैट वॉज लेफ्ट द सेम एंड ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लॉथ्स वर, और उसके जितने भी कपड़े थे वे सारे जल गए, क्योंकि उसको जो श्राप मिला था, तो श्राप मिलने के कारण वो एक चिड़िया बन गई थी और उसके जो कपड़े थे वो सारे जल गए थे। ब्लैक एज कोल इन द फ्लेम, और वे जल करके पूरी तरह से काले हो गए थे। नेक्स्ट पढ़ेंगे, एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय हैड सीन हर इन द बुक, और यहाँ पर जितने भी स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, स्कूल जाने वाले लड़के हैं, वे सब उसको देखते हैं। सीन इन हर बुक, उस चिड़िया को देखते हैं जो कि जंगल में रहती है। वेयर सी लिव्स इन द ट्रीज टिल दिस वेरी डे, और वो इस समय वो पेड़ों के बीच में उड़ती फिरती रहती है। बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड, और वो खाने के लिए तरसती रहती है। तो ये पोएम हमने कंप्लीट कर ली है। इस पोएम को पढ़ करके आपको कुछ समझ में आया होगा, और आपको यही समझ में आया होगा कि हमें सेल्फिश नहीं होना चाहिए, हमें स्वार्थी नहीं होना चाहिए, हमें दूसरों की हेल्प करनी चाहिए, और जो भूखे प्यासे जो लोग होते हैं, गरीब लोग होते हैं, उनकी हेल्प करनी चाहिए। आज हो सकता है कि हमारे पास बहुत कुछ हो और भगवान की कृपा से सब कुछ हो हमारे पास, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो लोग, जिनको आवश्यकता है, जिनको ज़रूरत है, जो भूखे हैं, प्यासे हैं, जो गरीब लोग हैं, उनकी हेल्प हमें ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि आने वाले टाइम में हो सकता है कि हम भी उस परिस्थिति से गुजर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति किसी के साथ भी आ सकती है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जितने भी लोग, अगर हमें गरीब लोग दिखाई देते हैं, भूखे प्यासे लोग दिखाई देते हैं, तो हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए। यही इस पोएम का मोरल है, इस पोएम का एक नैतिक संदेश है जो आपको मिलता है। तो उम्मीद है आपको ये पोएम समझ में आ गई होगी, और इसको समझने के बाद कल हम इसके नोट्स की बात करेंगे। आपको नोट्स दे दिए जाएंगे, और नोट्स को देने के बाद आप इसको
अच्छे से अपनी अपनी कॉपी में लिख लेंगे। फ़िलहाल आज का जो आपका काम है वो ये है कि आप इसको बार बार रीड करिए, अपनी कॉपी में लिखिए इस पोएम को अच्छे से। ये आप देखिए इसमें 3 स्लाइड्स के थ्रू आपकी पूरी पोएम कंप्लीट हो रही है। आप इसको लिख करके अच्छे से अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। थैंक यू।